आज मैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2 बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स इज रिलेशन विथ एजुकेशन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या होता है, एक लॉ बुक है जो कि है जिसमें ये चीज़ें डिफाइन होती हैं कि कैसे वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको फंक्शन करना है, कैसे वहाँ के सिटीजन्स जो हैं उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेसिकली ए रूल बुक, एक रूल बुक है जो कि ये चीज़ बताता है कि कैसे जो है फंक्शन होगा गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव्स कैसे फंक्शन करेंगी, लेजिस्लेटिव कैसे फंक्शन करेगा, जुडिशरी कैसे फंक्शंस करेगा, और ये भी बताता है कि क्या क्या सिटीजन्स के राइट्स हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें जानना है। चूँकि हम बीएड में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जो है हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो फोकस होगा वो बेसिकली इंडियन थिंग्स के ऊपर होगा, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में होगा। तो अब हम ये मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको एक कमेटी बना के ड्राफ्ट किया गया था जिसके चेयरपर्सन थे B.R. अम्बेडकर, जिनको कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 2.5 ईयर में बन के तैयार हुआ था, जिसको कि 1949 में वो कंप्लीट हुआ था। 1949 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो गया था, एक लॉ बन के तैयार हुआ जो कि आज तक उसको फॉलो अप किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रीएम्बल है, जो प्रीएम्बल हमें क्या चीज़ बताता है कि वी द पीपल हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। जो इसमें 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये चीज़ें जो हैं पिलर्स हैं इंडियन डेमोक्रेसी के, और ये चीज़ें ही इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करती हैं। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लिबर्टी ऑफ थॉट्स। ये 5 चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में है जो कि जिसको कि लिखने में लगभग 2.5 ईयर्स लगे थे, और उसमें इन चीज़ों का ध्यान दिया गया था कि समाज के हर एक जो लोग हैं उनको उस ध्यान में रख के उसको बनाया गया था, ताकि डिप्राइव्ड सेक्शन, वुमेन्स या फिर जो भी माइनॉरिटी हैं सबको इक्वल राइट्स मिल सके। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिए गए जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। चूँकि हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो हमें एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, तो इसमें जो है एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स को डाला गया है। पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है तुम्हारा 21A। 21A जो है वो 2002 में राइट टू एजुकेशन के रूप में बन के तैयार हुआ, जिसमें कि ये प्रोविज़न किया गया कि कोई भी स्टेट, The state shall provide free and compulsory education to all children at the age 6 to 14 years। मतलब कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको हर एक राज्य का ये कर्तव्य है कि उसको वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगा। ये क्या हो गया? ये राइट है, राइट टू एजुकेशन हो गया, जिसको फर्दर RTE 2009 में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो RTE 2009 के बारे में बना के डालूंगा, आप लोग उसको देखना। तो ये जो 21A है आर्टिकल, ये हमें क्या देता है? राइट टू एजुकेशन। ये हमें दिमाग में रखना है कि राइट टू एजुकेशन 21A देता है। फिर हमारा दूसरा आर्टिकल है 45। आर्टिकल 45 जो है उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात होता है। बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, मतलब 6 साल से कम के बच्चों को अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 45 हमें देता है। ये आर्टिकल 45 ही डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स में, DSP में है, जिसके बारे में भी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, DSP डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि इन आर्टिकल्स के बारे में बात करूँगा मैं। ओके, देन जो
86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसमें 86 अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A डाला गया जो कि राइट टू एजुकेशन हुआ। फिर आर्टिकल 51 इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है। वो भी एक क्वेश्चन हमारा है बीएड में, जिसके बारे में मैं एक और वीडियो बना के फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं आप लोगों को बना के डालूंगा। पहले हमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी के बारे में उतना अभी नहीं जानना है। अभी हमें ये जानना है कि क्या आर्टिकल्स हैं जो कि एजुकेशन के बारे में है। ये हमें नहीं जानना है कि अभी राइट्स एंड के ड्यूटीज़ क्या है, बस ये जानना है कि राइट्स एंड ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो हमें क्या क्या जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रीएम्बल्स क्या है, और आर्टिकल्स 21A क्या है, आर्टिकल 45 क्या है, आर्टिकल 51 क्या है। तो आर्टिकल 21A में मैंने ये बताया कि वो जो राइट टू एजुकेशन से है, और आर्टिकल 45 क्या है, वो बिलो 6 ईयर चिल्ड्रंस के लिए देता है, चाइल्ड केयर के लिए, मतलब वो चाइल्ड केयर के लिए है, और वो राइट टू एजुकेशन है, मतलब उसमें हर एक राज्य को जो है शिक्षा का अधिकार 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को देना कंपलसरी है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 51A पे, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिटीजन्स के लिए होता है, और फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो गवर्नमेंट्स के लिए होता है कि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स देगी, और ड्यूटीज हमारी होती है कि हम उन ड्यूटीज़ को करें। तो इसमें ड्यूटी क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। और हर एक पेरेंट्स का ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे। किस एज तक के बच्चों को, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को। तो 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन देना है। आर्टिकल्स हैं, इसके बारे में हम लोग 3 आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके बारे में हमें लेटर ऑन ये चीज़ें मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियोस में डालूंगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक कमीशन के बारे में बात हुआ। कमीशन क्यों बनाया गया, कमीशन इसलिए बनाया गया ताकि उसमें प्रोविजंस दिया जाए कि एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या रिफॉर्म्स किया जा सकता है। इसके बारे में एक कमीशन बना 1964-66, जिसको कि हम लोग जो कि फेमस है कोठारी कमीशन के नाम से। कोठारी कमीशन में DS कोठारी जो थे उसके चेयरमैन थे, वो UGC के प्रोफेसर थे फिजिक्स के। उन्होंने ये चीज़ें बताई कि हमें एजुकेशन में क्या क्या करना चाहिए। पहला चीज़ एजुकेशन में फर्स्ट जो उन्होंने बताया कि एजुकेशन जो है नीड है। नीड क्यों है कि एजुकेशन जो है एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड उन्होंने बताया कि क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। थर्ड कि जो एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन हो, फैसिलिटीज़ हो, वो मेनली मैन पावर पे हो, मतलब कि उसमें क्या हो, इक्वली हर को फैसिलिटीज़ मिले। ये नहीं कि जो डिप्राइव क्लास है उनको मिले नहीं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो या अपर कास्ट के लोग हैं, या जो भी सक्षम है उनको ईजिली हो जाए, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको मिले ही नहीं। तो उन्होंने 3 चीज़ों पर जोर दिया। पहला कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा होना चाहिए क्या, क्वालिटेटिव होना चाहिए, मतलब उसमें क्वालिटी होना चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि क्वालिटेटिव होगा तो हम उससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इनफैक्ट कोठारी कमीशन ने जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के बारे में बात की, और ये बोला कि नेशनल इंटीग्रेशन को हम अचीव कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन के थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर हम एक तरह का करिकुलम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जैसे कि मान लो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स कैसे थे इसके बारे में बताएंगे, क्या हम ये बताएंगे कि हमारा पास्ट में जो था कितना ग्लोरियस हमारा पास्ट था, कितना हमारा सोशली हम कितने रिच थे, इकोनॉमिकली कितनी रिच थे। तो ये हम अगर करिकुलम में ऐड करेंगे तो बच्चों को ये पता चलेगा कि हमारा राष्ट्र जो है इंडिया, वो कितना जो है ग्लोरियस पास्ट इसका था। तो हम इसके बारे में प्राउड फील कर सकते हैं। एक नेशनल इंटीग्रेशन होगा, इससे राष्ट्र भावना जो होगी वो विकसित होगी। फिर क्या किया गया कि जो मॉडर्नाइजेशन है, एजुकेशन को मॉडर्न किया जाए, मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन का बात उन्होंने किया। फिर क्या किया कि सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को डाला गया एजुकेशन में। ये चीज़ें इसलिए डाली गई कि क्योंकि एक बच्चे का ओवरऑल आपको विकास करना है, उसमें सोशल भी होना चाहिए, उसमें मोरल भी होना चाहिए। इसीलिए प्राइमरी टू
प्राइमरी क्लासेस में हम मोरल साइंस की बुक्स पढ़ते थे, आजकल जो है उनको लाइफ स्किल के बुक्स के रूप में जानते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में मोरल एजुकेशन होता है, नैतिक शिक्षा का विकास होता है कि उनको कैसे जो है समाज में या कैसे उनको अपनी सोसाइटी में या कैसे अपने हर जगह पे उनको रहना है, कैसे बहुत तरह के लोगों के साथ रहना है, बहुत अलग अलग भाषा, अलग बोली, अलग तरह के जो है संस्कृति से आने वाले लोग के साथ कैसे हम रह सकते हैं एक साथ। तो ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पिरिचुअल वैल्यू भी ऐसे ही है, क्योंकि हमें स्पिरिचुअली भी बहुत चीज़ों के बारे में पता चलता है जो वेद पुराण में लिखे गए हैं हमारे एंशिएंट टाइम में। फिर जो कोठारी कमीशन है, जिसको कि हम फेमसली नोन एज कोठारी कमीशन, क्योंकि उनके जो चेयरमैन थे वो DS कोठारी थे। ये याद रखना है कि 1964 से 66 तक कोठारी कमीशन था। कोठारी कमीशन में पहला जो बात किया गया कि एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया। उसमें क्या किया गया, साइंस एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। साइंस एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि साइंस एजुकेशन देना है। साइंस एजुकेशन के बारे में इसलिए ताकि हम मॉडर्न सोसाइटी से जो डेवलप्ड कंट्री है उससे हम क्या करें, रिलेट कर पाएँ अपने आप को। फिर क्या किया, वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल कोर्सेज चलाए गए, एग्रीकल्चर में टेक्निकल कोर्सेज चलाए गए। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था इसमें वर्क एक्सपीरियंस, मतलब अगर तुम पढ़ाई भी कर रहे हो उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस दिया जाए, टेक्नोलॉजी के दिया फील्ड में दिया जाए, इंडस्ट्री के फील्ड में दिया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चे का ओवरऑल, ताकि वो आगे अगर जॉब में जाता है तो उसको वहाँ पे एक्सपीरियंस उसका काम आएगा। एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन का चीज़ है। एजुकेशन से हम क्या होता है, सोशल कल्चरल हमारा डेवलपमेंट होता है और हम जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं नेशन को, एक बाइंड करके एक धागे में पिरो के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर एक तरह का करिकुलम पढ़ाएंगे तो हर एक बच्चे को अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो प्रॉपर लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात हुआ। ये बोला गया कि मदर लैंग्वेज में जो है वो मीडियम ऑफ एजुकेशन रखा जाए स्कूल एंड कॉलेज स्टेज तक। अगर बच्चे को मदर लैंग्वेज में सिखाया जाएगा कोई भी चीज़ तो उसका डेवलपमेंट, वो चीज़ों को ईजिली लेगा और वो चीज़ों को अगर आसानी से लेगा, उससे समझ होगा तो फिर वो धीरे धीरे उसका माइंड डेवलप करेगा। नेशनल कंसिक्वेंस के बारे में बात हुआ। नेशनल मतलब राष्ट्र जो है, राष्ट्र में कैसे चीज़ों को कल्चरल हेरिटेज या जो तुम्हारा राष्ट्र का जो अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया क्या है, इसके बारे में बात हुआ। मतलब तुम उसके बारे में जानो, समझो कि क्या है हमारा इंडिया, क्या है इसके बारे में। कॉमन स्कूल का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं रखा जाएगा, कॉमन होगा सबके लिए। मतलब समाज के हर एक वर्ग से, हर एक क्लास से, डिप्राइव्ड हो, मार्जिनलाइज्ड हो, वुमेन हो, कौन किस बैकग्राउंड से आता है, ये ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उस स्कूल में सबको एडमिशन दिया जाएगा। सोशल एंड नेशनल सर्विस, बच्चों में ये कैरेक्टर, ये चीज़ें इम्प्रूव की जाएगी, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या मोरल वैल्यूज़ दी जाएगी कि वो जो है सोशल और नेशनल वैल्यू को, मतलब सोशल और नेशनल सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहें। सोशल एंड नेशनल सर्विस के बारे में मतलब उनमें डेवलप हो सेंस की सोशली हम कुछ काम करें। जैसे मान लो अभी दिल्ली में भी फ्लड का सिचुएशन है तो इसमें बहुत सारे तरह के रिलीफ कैंप्स होते हैं, या फिर ब्लड डोनेट करना, ये सोशली हो। NCC वगैरह होते हैं बहुत सारे स्कूल में, ताकि वो जो आर्मी में जाने का जिसका हो या मतलब वो आर्मी के वैल्यूज़ को ये सब समझ सकें। तो बेसिकली इसमें नेशनल सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहना है आपको। ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं एजुकेशन के थ्रू। उसके बाद क्या है, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन को मॉडर्न तरीके से कैसे रिलेट किया जाए। एजुकेशन मस्ट बी ओरिएंटेड टू मॉडर्नाइजेशन, मतलब उसमें मॉडर्न चीज़ें हों। ये नहीं कि वही पुरानी तरह से आप पढ़ा रहे हो या वैसे ही टेक्स्ट बुक्स हैं, कोई उसमें करिकुलम नहीं है, कोई फ्रेमवर्क करिकुलम नहीं डाला गया, कुछ मॉडर्न नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे कि हम आगे जो है चीज़ों को समझ पाएँ। तो हम क्या होगा कि फिर डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो आप में हर एक तरह के विकास के लिए वो एक ज़रूरी चीज़ है। मतलब आप में ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन से ही हो सकता है और कोई माध्यम नहीं है जो आपको पूरी। उसके बाद जो लास्ट है हमारा क्या है, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। मतलब सोशली तुमको डेवलप करेगा, मोरली करेगा, मोरल साइंस पढ़ाया जा रहा है, मोरली डेवलप करेगा और स्पिरिचुअली करेगा। तो ये सारे जो थे हमारे प्रोविज़न थे और आर्टिकल्स थे। अब इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटिंग टू
एजुकेशन है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, आप लोग उसको ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको जो भी कमी या जिस तरह के भी आपको कोई तरह के डाउट्स हों, आप कमेंट बॉक्स में डाके लिख सकते हैं। धन्यवाद।